हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका जेएसके एकेडमी के एक नई वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर मैथ्स का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ नई चीजों के बारे में। 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर थोड़ा सा अलग था, 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर थोड़ा सा अलग है, इजियर है हम कह सकते हैं, और फ्री फंड के नंबर आप इससे ले सकते हैं। दैट इज पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? मैनी। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो हम सिंपली बात कर रहे हैं, हम अब एक ऐसी इक्वेशन के बारे में पढ़ने जाएंगे जहां पे हमें बहुत सारी टर्म्स देखने को मिलेगी, ठीक है, और उससे हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके हमें जीरोस फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे बच्चों? जीरोस। हमें याद रखना है, जीरोस एक्स की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को हम जीरो बोलते हैं। और यहाँ पे इस चैप्टर में जीरोस या तो अल्फा होगा या बीटा होगा। अच्छा, एक इक्वेशन में, एक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ बोला 2x² प्लस 4x प्लस 8, मैंने ऐसे बोला। तो अब आप बताओगे कितने यहाँ पे जीरोस हैं, इसके कितने जीरोस होंगे? तो आपको देखना है हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे कि हाईएस्ट पावर का मतलब है हम वेरिएबल की, नंबर की नहीं, वेरिएबल। जैसे यहाँ पे x एक वेरिएबल है और दूसरा भी वेरिएबल क्या है? x, ठीक है। तो उनकी पावर्स देखेंगे और x y जो भी हमें दे रखा होगा उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री जितनी होगी उतने उसी हम क्या बोलेंगे, उतने ही उसमें क्या होंगे? उतने ही उसमें जीरोस होंगे। तो यहाँ पे बेटा अगर आप ध्यान से देखो, x की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी? 1। तो यहाँ पे 1 ये पावर है और इसकी पावर क्या है? 2। तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। आपको इस तरीके से इसे याद रखना है। अब जीरोस फाइंड कैसे करने हैं, क्या करना है, हम इसमें बात करेंगे। जीरोस के बेसिस पे हमें क्या दे रखा है? एक ग्राफ दे रखा है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में। इजी से एक्सरसाइज है, 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। आपको बस ये याद रखना है, दैट इज हमें यहां बोला गया है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ब्रैकेट में क्या है? x। तो आपको क्या याद रखना है? x जो ब्रैकेट में दे रखा होगा, p के साथ g के साथ जो भी होगा हमारे पास, उसके साथ जो भी हमें ब्रैकेट में अगर पी एक्स दे रखा है हम पी एक्स को देखेंगे। अगर हमें पी वाई दे रखा होता तो हम कौन सी एक्सिस को देखते हैं? वाई एक्सिस को। अभी हमें एक्स दे रखा है तो हम कौन सी एक्सिस देखेंगे? एक्स एक्सिस देखेंगे। हमें याद रखना है एक्सिस क्या होती है। अगर आपको याद नहीं है मैं आपको याद दिला देता हूँ। किसी भी ग्राफ में जो ये वाली लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो ये सीधी लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो यहाँ बोला गया y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10, जो मैं ये फिगर दिखा रखी है नीचे, जो आपको फिगर दिख रही है ना ये वाली, इस फिगर को क्या बोलते हैं? 2.10। फॉर सम पॉलिनोमियल px, किसके लिए? px के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। मतलब आपको px के क्या फाइंड करने? नंबर ऑफ जीरोस। तो ब्रैकेट में क्या है? x, तो x के जीरोस फाइंड करने हैं। मतलब x पे लाइन जितनी बारी कट करके जाएगी, कर्व जितनी बारी कट करके जाएगा, जितनी बारी लाइन टच करके जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? जीरोस। एक्स के लिए जीरोस। अगर वाई के लिए होता तो वाई एक्सिस देखते। अब यहाँ पे हमने देखा हमारे पास फर्स्ट है, तो यहाँ पे मैंने देखा ये वाली जो लाइन है ये वाई से होकर जा रही है। क्या ये एक्स को टच कर रही है? यहाँ पे काट के जा रही है, इस एक्सिस को काट के जा रही है? नहीं ना। तो यहाँ पे जो हमारा कह सकते हैं जीरो होगा, जो पी एक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। आपको ये याद रखना है। उसके बाद आगे हम बात करें, हमारे पास सेकेंड इमेज है। अगर आप सेकेंड इमेज को ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड इमेज के अंदर आपको क्या दे रखा है? दैट इज हमें क्या बोला था? पी एक्स। क्या बोला है हमें? पी ब्रैकेट में एक्स। तो एक्स को काट के जानी चाहिए। ये लाइन आप देखिए, ये वाला लाइन, ये जो लाइन बन रही है ये लाइन कितनी बारी काट के जा रही है आपको ये बताना है। तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन एक बारी, सिंगल टाइम एक्स एक्सिस को काट के जा रही है। तो कितने जीरोस हो गए यहाँ पे? एक जीरो। एक बारी काट के जा रही है तो कितने जीरो हो गए? एक जीरो हो गए। फिर यहाँ पे ये लाइन आप खुद देखिए, खुद बताइए, कमेंट में बताइए कितने से कितनी बारी काट के जा रही है, उतने ही क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ से शुरू हुई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई। कितनी बार इस लाइन ने टच करा? एक तो इधर टच करा, दो, और ये 3। तो हमारे पास पी एक्स किसके इक्वल हो गया? 3 के। मतलब जीरोस किसके इक्वल हो गए? 3 के इक्वल हो गए। फिर ऐसे ही यहाँ पे ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये लाइन इसको 2 बारी टच करके जा रही है तो पी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा?
2k, और बाकी आप खुद से करिए, और डाउट रह जाएगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज के साथ। सेकंड एक्सरसाइज से पहले, कंटिन्यू करने से पहले हमें ये दो फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। एक फॉर्मूला आपको कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, ये देखिए ये फॉर्मूला आपको कह रहा है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो, जीरो मैंने आपको बताया, एक जीरो अल्फा, दूसरा जीरो बीटा, मतलब अल्फा और बीटा को अगर आप प्लस करोगे तो वो माइनस बी अपॉन में ए के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, सी अपॉन ए के। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूं। जब हम बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल को लिखने का एक जनरल तरीका होता है। क्या तरीका होता है, दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर आप देखो यहां पे हमारे पास तीन नंबर होंगे, और वो तीन नंबर कौन कौन से होंगे, दैट इज ए बी सी। तो आपसे पूछा जाए ए क्या है, तो इज इक्वल टू जीरो रह गई है। ए क्या है, बी क्या है, और सी क्या है। तो आपको याद रखना होगा ए किसके साथ में है, एक्स स्क्वायर के साथ में। तो कोई भी नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा, कोएफिशिएंट होगा, साथ वाले को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसे क्या बोलेंगे, ए। तो ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये एक्स के साथ वाला है। फिर वैसे ही अगर हम सिंपली बात करें, उसके बाद हमारे पास क्या है, बी। बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है, जो किसके साथ वाला है, जो एक्स के साथ वाला है। जो एक्स स्क्वायर के साथ में था उसे हमने क्या बोला, दैट इज ए। जो एक्स के, जिसमें पावर 1 है, जो एक्स के साथ वाला उसे हमने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसे हमने क्या बोला, बी। और जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, ओ सॉरी वेरिएबल नहीं है, जिसका कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे हमने क्या बोला, सी। तो आपको ए बी सी समझ आ गए होंगे, आई होप। अब हम बात करते हैं फॉर्मुलाज की। तो फॉर्मुला में देखो, मैं आपको बताता हूँ अल्फा बीटा कैसे निकलेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अल्फा बीटा की टेंशन बच्चों आप लोग मत लेना, वो मेरी हेडेक है, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझा दूंगा, टाइम कम लूंगा पर सब कुछ कवर भी हो जाएगा। फिर अब अगर सिंपली बात करें, मेरे पास आया, अगर मैंने अल्फा और बीटा को प्लस करूंगा तो वो हमेशा किसके इक्वल आएंगे, माइनस बी अपॉन सी के। बेसिकली ये जो दो फॉर्मूला आपको दे रखे हैं ना, ये किसी सॉल्यूशन के लिए नहीं दे रखे, ये आपको वेरिफिकेशन के लिए दे रखे। किस लिए दे रखे, वेरिफिकेशन। जब मतलब जब आप अल्फा बीटा निकालोगे तो आप अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो यहां रखना, उसके इक्वल में माइनस बी अपॉन में सी रख देना। अगर दोनों इक्वल आए तो इसका मतलब आपका अल्फा बीटा सही निकला है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया। बी आपको समझ आ गया, जो किसके साथ वाला होगा, एक्स के। ए आपको समझ आ गया कि जो किसके साथ वाला होगा, एक्स स्क्वायर के। इसको आपको याद रखना है। और अगर अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर भी आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा, आप मुझे इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपके हर जगह डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहता है वो किसके बराबर आएगा, सी अपॉन ए के। तो चलिए पहले अल्फा और बीटा निकाल लेते ताकि ज्यादा समझ आए। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस। मतलब फाइंड द जीरोस, अल्फा और बीटा निकालने के लिए कह रहा है बाबा। तो चलिए अल्फा और बीटा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम ये देखेंगे। अल्फा बीटा निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो हम बचपन में करते थे हमें वो करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, दैट इज पहले अल्फा और बीटा निकालेंगे, फिर बोला उसको रिलेशन को वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करेंगे, वही जो फॉर्मूला दिखाए तेरे बाबा, उन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल हमें करना है। हमें क्वेश्चन उठा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। यही था ना बच्चा, माइनस 8। यहाँ पे देखो अभी गलती हो जाता, तुम पेपर में बोलता हमका भैया गलत सिखाया, भैया गलत ही सिखाया, तुम्हारी आंखें नहीं खुली, खोलो आंखें। ठीक है, गलत होगा तो कमेंट में बताइएगा, अगली बार ठीक करके लाएंगे हम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हम उसके बाद कहाँ पहुंचे। तो अब हमें ये देखना होगा कि पहले कैसे हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा निकालने के लिए हमें क्या करना था, अल्फा बीटा निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए क्या मेथड होता है, मिडल टर्म स्प्लिट करनी। क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडल टर्म क्या है, जैसे कि यहाँ पे तीन नंबर है, मिडल वाली कौन सी है, 2x। तो हमें इस 2x को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, आप हमेशा याद रखना जो फर्स्ट वेरिएबल होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिया तो क्या होगा,
1 होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। अब वैसे अगर नंबर होगा, कभी कभी नंबर होगा, कभी कभी नहीं होगा, तो यहाँ पे जैसे नंबर नहीं था, हमने क्या लेट कर लिया 1, तो इस 1 को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करा बच्चों, तो 1 इंटू 8 क्या आ गया मेरे पास 8। क्या बात है ना, बचपन से कर रहे हो। 1 8 सा 8। तो उसके बाद अब 8 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे तो क्या है, मिडल टर्म है, बीच वाला टर्म है, दैट इज 2, पर मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। 8 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे तो क्या है, बीच वाली टर्म, दैट इज 2, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या है 8 है। मैं रिपीट करता हूं, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए 8 चाहिए, पर प्लस या माइनस करने पे क्या हो जाए वो 2। 2 कहां से आया भैया, इस बीच वाली ये वाली टर्म आनी चाहिए जो बीच में दे रखी है ना, ये टर्म दे रखी है, ये वाली टर्म आनी चाहिए। कैसे आएगी देखते हैं। 8 के फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 8 के फैक्टर निकाले मैंने, दैट इज 2 4 जा 8, नीचे लिख देता हूं 2 4 जा 8। लो ये तो बहुत आसान होने वाला है, 2 4 जा 8 कितना आसान है, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 8, प्लस माइनस करने पे 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो सिंपली हम अपने इक्वेशन पे दोबारा से आ चुके हैं। इन इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इसको भी ऐसे का ऐसे लिख देंगे, बस ये जो बीच वाली टर्म है इसका ब्रेक डाउन होगा, और हमारे पास एक टर्म क्या आई 4 और 2, क्योंकि 4 2 ज्यादा 8 था ना इसीलिए। और यहाँ पे इन दोनों के साथ के x, तो 4 के साथ भी x आएगा और 2 के साथ भी क्या आएगा x आएगा। अब बताओ माइनस करना था प्लस करना था, माइनस करना था, ठीक है। पहले देखो ऊपर वाले का साइन क्या है, 2 के साथ वाले का जो साइन होगा वही साइन बड़े वाले नंबर को हमेशा देना, जो 2 के साथ में साइन होगा वही साइन बड़े वाले नंबर को हमेशा देना। तो 2 के साथ क्या है दैट इज माइनस, तो बड़े वाला नंबर था 4, उसके साथ क्या लगा देंगे माइनस। और अब हमें क्या करना था, माइनस करना था प्लस करना था, माइनस करना था। तो एक नंबर माइनस का हो गया, दूसरा नंबर किसका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन उठाएंगे, कॉमन मतलब इसमें से और इन दोनों में से क्या लेंगे कॉमन लेंगे। तो मैंने कॉमन लिया, पहले इस वाले पे फोकस आउट करो, ठीक है। क्या कॉमन है, क्या सेम है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, x क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। फिर उसके बाद अब नंबर तो कॉमन था ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे 4 है पर यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, 1 है, 1 थोड़ी कॉमन लेंगे, 1 तो ऑलरेडी होता है दिखता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कॉमन थे, हमने वेरिएबल को ले लिया, पर अब जो नहीं है कॉमन है वो हम साइड में लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे x है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कितने x थे 2x थे, एक x बच गया, तो मैं क्या करूंगा उस एक x को, बचे x को यहाँ पे लिख दूंगा। आपको यही याद रखना है, यहाँ पे 2x थे, बचे हुए x को मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा। फिर यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक x था मैंने, तो फिर अगेन मैंने जो आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, x मैंने ले लिया, यहाँ 4 बचा, जो 4 बचा उसको साइन के साथ यहाँ मैं नीचे उतार दूंगा, दैट इज -4। फिर इधर कुछ कहूं, यहाँ पे अब किस चीज का साइन है प्लस का, तो यहाँ किसका साइन आएगा प्लस का, ऐसे हमें याद रखना है। फिर क्या कॉमन है इन दोनों में चेक करो, ओ सॉरी, इन दोनों में क्या कॉमन है चेक करो, इन दोनों के अंदर x कॉमन है क्या, नहीं, x इसके पास है 2 के पास है, पर 8 के पास x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्या नंबर कॉमन है कि 2 और 8, हाँ ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा हमारे लिए कॉमन हो जाएगा। और जो कॉमन नहीं थे, यहाँ 2 था ले लिया, क्या बच गया x, इधर लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस लिख दिया। फिर यहाँ पे 8 था, 2 ले लिया, 2 ले लिया मतलब डिवाइड कर दिया कि 2 के टेबल पे 8 कितने पे आता था 4 पे, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 4। अब अगर आप ध्यान से देखो अंदर वाले ब्रैकेट दोनों सेम हो चुके हैं, अंदर वाले ब्रैकेट दोनों क्या हो चुके हैं सेम हो चुके हैं। तो जो सेम सेम ब्रैकेट मतलब जो ब्रैकेट्स हैं उसको मैं एक जगह लिख दूंगा x-4, और जो बाहर है बाहर क्या है
x, उसके लिए दूसरा ब्रैकेट बनाऊंगा और यहाँ पे क्या है +2। तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरा सेकंड ब्रैकेट था। और यहाँ पे मुझे ये समझ आया कि यहाँ से मेरा अल्फा और बीटा निकलेगा। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा और अब मेरा क्या निकलेगा, अल्फा और बीटा निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे x - 4 जो था मैं उसको इक्वल कर दूंगा 0 के, और यहाँ पे x + 2 जो था मैं उसको इक्वल कर दूंगा 0, और ये -4 यहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x -4 वहां जाके प्लस का हो गया, तो x क्या आ गया 4। यहाँ प्लस का 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा -2, तो ये क्या हो गया x = -2। तो बच्चों इसको मैं बोलूंगा अल्फा और इसको क्या बोलूंगा बीटा। मुझे ये चीज याद रखनी थी, ठीक है। और अब अल्फा बीटा मेरे पास निकल चुका है, तो अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। मुझे क्या करना था, वेरीफाई करने के दो तरीके, दोनों तरीकों को आपका यूज करना है। पहले क्या था, सम ऑफ जीरोस। ध्यान से सुनना आप कैसे वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस, पहले फॉर्मूला उठाते हैं। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a, ठीक है। तो चलिए अपने वहीं पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। अब अल्फा क्या है, अल्फा हमारा ये आया 4 और बीटा क्या आया -2, तो रख दो वैल्यूज। अल्फा हमारा आया 4, बीटा आया -2, अल्फा की जगह पे अल्फा रख दिया और बीटा की जगह पे बीटा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। उसके बाद फिर मेरे पास b चाहिए, मुझे क्या चाहिए b, तो मैंने b ढूंढा, मेरी इक्वेशन में b था। b क्या होता था, x के साथ वाला, तो x के साथ में ये रहा b। साइन के साथ कंसीडर करूंगा, प्लस होगा तो प्लस लिखूंगा, माइनस होगा तो माइनस। तो b क्या है मेरे पास -2, x के साथ वाले को बोलते हैं, x के साथ वाले को बोलते हैं। तो x के साथ में 2 था और 2 के साथ क्या साइन था, माइनस। तो b मेरे पास क्या आ गया -2। तो माइनस फॉर्मूले में पहले से है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस पहले से, ये माइनस आ गया। फिर b क्या आ गया -2, तो ब्रैकेट में लिखूंगा -2। a क्या है, a देखते हैं, a क्या होता है x स्क्वायर के साथ वाला, x स्क्वायर के साथ में क्या है 1, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 1। तो जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 4 प्लस माइनस -2 और यहाँ पे माइनस माइनस +2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे ये प्लस है, ठीक है। नीचे 1 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे छोड़ देते हैं। 4 - 2 = 2 2। ये हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा क्या था, दैट इज सम ऑफ जीरोस। और ये इक्वल आ गया तो मतलब हमारे जीरो सही है। हम एक और बारी चेक करेंगे दूसरे मेथड से, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगर हम सिंपली बात करें क्या हो सकता है, वहां पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा क्या है मेरे पास, मैंने अभी देखा था अल्फा 4 है, बीटा -2 है, ठीक है। तो अल्फा 4 बीटा -2। सी क्या था मेरे पास, सी ढूंढो, लास्ट वाली वैल्यू क्या थी -8। सी क्या था -8, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा -8। और a मुझे अभी भी याद है x स्क्वायर के साथ में क्या था 1, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस, तो -8 इज इक्वल टू -8, इक्वल आ गया। होप गाइस यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहां तक क्लियर है ना, तो फिर मुझे फटाफट ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, ये सॉल्व करके दिखाओ। दैट इज 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होंगे, कोई भी अलग तरीका नहीं लगेगा। मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप होमवर्क में सॉल्व करो, और अगर यहां तक समझ आ गया ना यार, काफी है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद जो 5 से 7 मिनट की होगी, जिसके अंदर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन
उसके साथ जो होमवर्क में आपके डाउट्स होंगे ना, जो आप मुझे कमेंट में लिखोगे, मैं वो क्वेश्चंस भी उसके अंदर करवाऊंगा, आई प्रॉमिस। सो थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हैं, सो प्लीज लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद।